my channel. I am Anjali and in this video we will do question number 2nd and 3rd of exercise 3.6. Start करते हैं question number 2nd से. What is the HCF of two consecutive numbers, even numbers and odd numbers? ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के. हमें HCF निकालना है. ठीक है, HCF क्या होता है वो बताना है. टू कंसेक्यूटिव, दो लगातार नंबर्स का, या दो लगातार इवन नंबर्स का, या दो लगातार ओड नंबर्स का. ठीक है, पहले ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं. देखिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कभी भी होंगे ना तो उनका HCF हमेशा 1 आएगा. मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको. आंसर हमारा आएगा 1. कैसे आएगा 1? जैसे टू कंसेक्यूटिव, दो लगातार मैं कोई भी नंबर लूँ, एक 1 लिया एक 2 लिया, देखो दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, तो HCF अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF हमेशा 1 आता है. ध्यान रखिएगा, अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो गलती से उसको 0 मत लिख दीजिएगा. अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है दो नंबर्स में तो 1 आंसर आएगा हमेशा. क्योंकि देखो, जब भी आप HCF निकालते हो, मान लो जैसे मैंने 12 का निकाला, 2 6 12, सॉरी फैक्टर्स निकालते हो 2 3 6 एंड 3 1 3, तो लास्ट में 1 तो आता ही है ना. ठीक है, 1 तो हर एक में आता है, तो 1 एक ऐसा है जो कॉमन होगा सभी में. तो जो कंसेक्यूटिव, जो लगातार दो नंबर कोई भी होंगे उनका हमेशा HCF 1 ही आएगा. जैसे 2 एंड 3 का लूँ मैं तो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है. ऐसे 3 और 4 का लूँ, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 एंड 2, तो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है. यानी कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले तो उनका आंसर आएगा 1. ये केवल समझाने के लिए बताया था आपको, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है. ऐसे ही इवन नंबर्स, कभी भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF निकालेंगे वो 2 आएगा. 2 क्यों आएगा? क्योंकि जो इवन नंबर्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं ना, इसलिए 2 है वो तो कॉमन होगा ही होगा उनमें. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2. बता भी देती हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको. 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं ना, जैसे 2 और 4 लिया मैंने. 2 का तो और फैक्टर नहीं हो सकते, 4 के तो हो सकते हैं ना, 2 और 2, तो 2 और एक 2, ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा HCF 2. ऐसे ही मान लो मैं 4 और 6 लूँ, 4 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 एंड 6 3, सॉरी 2 एंड 2, 2 2 सा 4 होता है ना. ऐसे ही 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 एंड 3, 2 3 सा 6 होता है. तो अब इन दोनों, ये दोनों फैक्टर और ये दोनों फैक्टर, देखो ये दो हैं और ये एक 2 है और एक 3 है, तो कॉमन क्या है इसमें, एक 2 कॉमन है ना दोनों में, तो हमारा आंसर 2 है ना. इसलिए बोल रखा है अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे तो उनका HCF हमेशा 2 आएगा. ठीक है, अब करते हैं अपना सी पार्ट, ओड नंबर्स. टू कंसेक्यूटिव अगर ओड नंबर ले, जैसे अगर हमने नंबर लिया या कभी ओड नंबर्स ले लीजिएगा, उनका HCF भी हमेशा 1 ही आएगा. कैसे, ये भी बता देती हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको. 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर बोला है ना, जैसे 1 और 3 लिया मैंने, कुछ कॉमन नहीं है इसमें, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, 1 आंसर आ गया. ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट लूँ 3 और 5 लूँ, दोनों में फिर कुछ कॉमन नहीं है, 1 आंसर आ गया. नेक्स्ट 5 और 7 लूँ, अगेन कुछ कॉमन नहीं है, 1 आंसर आ गया. ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर, और साथ के साथ समझना भी है कि क्यों हुआ ये चीज़, इसलिए मैंने एग्जाम्पल देके समझाई है आपको, वरना मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकती थी बस आपको. ठीक है, दो कंसेक्यूटिव अगर नंबर्स होंगे तो उनका HCF हमेशा 1 आएगा, और ऐसे ही 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का भी 1 आएगा. इवन नंबर्स का 2 क्यों आएगा? क्योंकि इवन नंबर्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, इसलिए इनका आंसर 2 आ जाएगा. ठीक है, अब करते हैं 3rd क्वेश्चन. HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 equals to 2 into 2 and 15 equals to 3 into 5 since there is no common prime factors. देखो 4 and 15 दो को प्राइम नंबर्स दे रखे. को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स थे, जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता, केवल 1 कॉमन होता है, 1 लिख देते हैं हम फिर उस पे. ठीक है, तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया इन्होंने. 4 का तो आ गया 2 into 2, 15 का आ गया 3 into 5. ठीक है, तो नो कॉमन प्राइम फैक्टर है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0. इन्होंने लिख दिया कि इनका HCF 0 है. इज द आंसर करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है? इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट HCF? अगर नहीं तो करेक्ट HCF क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है
तो हम आंसर 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि किसी का भी अगर फैक्टर करते हैं तो लास्ट में 1 तो आता ही आता है, ठीक है, इसलिए 1 आएगा। को प्राइम नंबर्स होते ही वो हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, 1 होता है केवल कॉमन, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो HCF क्या आ जाएगा, पहले तो ये पूछ रखा है ना, इज इट करेक्ट आंसर लिख देंगे, नो इट इज नॉट करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछ रखा है इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF, लिख देंगे HCF ऑफ 4 and 15 इक्वल्स टू 1, ठीक है, जो करेक्ट HCF है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं एक्सरसाइज 3.7 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन आएगा वो प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो मेरी फर्दर वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।